इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे। राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार राजस्थान के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य समापन करने जयपुर के दादिया गांव पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए। इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान महिला शक्ति का जोर देखने को भी मिला। हालांकि पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच रार आज मंच पर भी साफ दिखाई दी। इस जनसभा में बीजेपी के कई नेताओं के भाषण हुए, लेकिन वसुंधरा इस दौड़ में कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि इस जनसभा में वसुंधरा का भाषण नहीं देखने को मिला। इसलिए वसुंधरा समर्थक जिस उम्मीद को संजोए इस जनसभा में पहुंचे थे, उन्हें खाली निराश हाथ ही लौटना पड़ा। इस जनसभा में मोदी ने कांग्रेस पर कई हमले किए, साथ ही लाल डायरी का भी मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने लाल डायरी को लेकर। आज देश के अलग अलग राज्यों में औद्योगिक विकास नई ऊंचाई पर है। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा? आपको बता दें, सभा स्थल पर नरेंद्र मोदी ओपन जीप में पहुंचे और जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं, इसी के मद्देनजर पटरी से उतरती बीजेपी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की है। जब मोदी स्टेज पर पहुंचे तो माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर सनातन धर्म को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की इस नीति को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। यहां के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल से लेकर राणा सांगा, राणा कुंभा तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर गोविंद गुरु तक, मीराबाई पन्ना धाय, रानी पद्मिनी से लेकर अमृता देवी, कालीबाई, कनबाबाई तक
ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है और मैं जानता हूं राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर जिले के दादिया गांव में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा में बिगुल तो फूंक दिया, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर चल रही उठापटक को खत्म नहीं कर पाए।